डेली नहीं, बहुत से लोगों को ये देखे ना ये आपकी यूथ है जिसे ये नहीं पता मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ कि यूथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुई है पॉलिटिक्स में इमरान खान की वजह से, पीटीआई की वजह से। ठीक है, फिर जिस तरह कहा जाता है कि नीम हकीम खतरा है जान, एक तो उनको नॉलेज नहीं, उनको जितना कोई बताता है नॉलेज उतने के साथ वो फिर जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। अब डेमोक्रेसी ऐसे थोड़ी होती है, वो तो पब्लिक डिसाइड करती है ना। और ये मैं पूरे पाकिस्तान से सवाल करता हूँ, कब ऐसा हुआ कि पब्लिक ने डिसाइड किया? लोग समझते हैं, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि फौज लेके आती। फौज कैसे लेके आती है? अरे आप जाते हैं ना फौज के पास, कायदे आज़म के बाद नहीं कोई कायदे आजम ने क्या किया? कायदे आज़म को अगर हम पाकिस्तान की ऊपर बात करें, कायदे आजम पॉलिटिशियन नहीं थे। अब जैसे आप पहले कह रहे थे कि यूथ पीछे हटती जा रही है ना, क्योंकि बड़ों ने कभी यूथ को इस चीज पे इनकरेज किया ही नहीं है। जो सारा सिस्टम डीरेल हुआ है उसे ठीक कर लो। अब जब ठीक करने पे मौका मिलता है किसी को, वो उल्टा खराब कर देता है। अब फौज ओन करती है ना, मुझे ये बात पसंद है। आप जितना मर्जी फौज को बुरा करें, लेकिन लॉजिक देना। लोग कहते हैं कि जी फौज का काम है बॉर्डर पे, इंटरनली टेररिज्म होता है तो उसे कौन काउंटर करेगा? खान साहब के साथ प्रॉब्लम क्या? वो जब बने थे, पॉलिटिक्स में आए थे, इवन जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, मैंने तब भी सबको बताया था कि जिस दिन ये बंदा किसी बात पे अड़ गया ना, इसे हटाना मुश्किल। हमारे जो चीफ क्या नाम है इनका, आसिम मुनीर, इन्होंने एक बयान दिया कि जी पाकिस्तान अब उड़ान भरेगा। मैंने ना 1-2 मिनट इसे प्रोसेस किया कि ये एक्साइटमेंट में दिया है नोटिफिकेशन के बाद, या ये खुशी में दिया है, या ये सेलिब्रेट करने के लिए दिया है, या ये एक नारा है जैसे सब नारे लगा देते हैं। उसमें मैंने गौर किया तो मैंने कहा नहीं यार, ये हाफिज साहब ने बहुत कैलकुलेटेड बात की। अस्सलाम वालेकुम बहुत प्यारे बच्चों और बहुत अच्छे दोस्तों, आज बहुत क्रिटिकल हालात होने वाले हैं क्योंकि आज बाकायदा एक डिजिटल चैनल से जरवान ने हमें फंसा लिया कि जी ज़रा अब बहुत बातें करते हैं ज़रा हमारे यूथ के और पॉलिटिक्स के बारे में, और जो हमारे मुल्की हालात हैं हमेशा से आजकल नहीं है, उनके बारे में थोड़ी रियलिस्टिक बातें करते हैं। थोड़ी कड़वी भी होंगी, थोड़ी मीठी भी होंगी, लेकिन यूथ के फ्यूचर से रिलेटेड। जरवान, आप अपना इंट्रोडक्शन दें बच्चों को। मैं सैयद जरवान मोहम्मद ज़ाबिश यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, बिज़नेस की स्टडी कर रहा हूँ, और इसके अलावा मेरा अपना डिजिटल पेज भी है तस्वीब टीवी के नाम से। इसी तरह के फैक्ट्स वगैरह मैं रील्स के अंदर 60 सेकंड्स के अंदर जितने भी कम्प्लेक्स इश्यूज़ होते हैं उनको बताता हूँ विदिन 60 सेकंड्स। तो ये मेरे डिजिटल पेज, ये आपका वो क्या है डिजिटल चैनल का? इंस्टाग्राम पे तस्वीब टीवी। तस्वीब टीवी इंस्टा पे भी है, यूट्यूब पे भी है। हम लिंक भी डालेंगे, मेंशन भी करेंगे, कर देंगे इसमें। ठीक है। लेकिन आपकी 1-2 रील मैंने देखी थी तो आप बहुत वाकई 60 सेकंड में बहुत अच्छा कंटेंट कवर किया था आपने, क्योंकि बहुत से टॉपिक 60 सेकंड में कवर करना इतना आसान नहीं होता। तो जरवान बिस्मिल्लाह करते हैं। अब बताएं, जो आप ऑफ द कैमरा जो पाकिस्तान से गिला शिकवा था आपका, वो बताइए। सर तो जिस तरह आप बात करते हैं ना यूथ के ऊपर, लाइफ कोचिंग करते हैं आप जिस तरह, तो अगर हम बात करें तो आजकल के जो यूथ है वो पॉलिटिक्स का एक तो उनको प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और फिर जिस तरह कहा जाता है कि नीम हकीम खतरा है जान, एक तो उनको नॉलेज नहीं, उनको जितना कोई बताता है नॉलेज उतने के साथ वो फिर जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं उनको, जो जिस चीज़ पर लगा दिया जाता है वो लगा देते हैं। दूसरी तरफ अगर अच्छा, ये नहीं लगता आपको कि ये सिर्फ यूथ नहीं है, सारी हमारी पब्लिक का यही हाल है? फिर सारी पब्लिक जो नारे मार रहे होते हैं जी सर जुलूसों में या जाने भी दे रहे होते हैं, उन्हें नॉलेज होता है पॉलिटिक्स, समझ होती है सर, या उनको पता होता है कि इस पार्टी को मैंने क्यों ज्वाइन किया। लाइकिंग है ना, आपने मुझे कहा ज्वाइन कर लो, मैंने आपको कहा ज्वाइन कर लो, ये कोई पसंद आ गया, हमने ज्वाइन कर। पॉलिटिकल नॉलेज, पॉलिटिकल अवेयरनेस तो किसी ज़माने में 70s में जब भुट्टो दौर था तो पब्लिक पूरी फैमिली वो बहुत अवेयर होती थी और बहुत एक्टिव होती थी पॉलिटिक्स में। और उसके बाद फिर गड़बड़ जो शुरू हुई तो आज तक है। तो
अभी आपको क्या लगता है कि यूथ को क्या प्रॉब्लम है? सर बेसिकली जहाँ तक यूथ की आप बात करें तो अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ को मैं जैसे कह रहा हूँ कि मुकम्मल नॉलेज नहीं है। कि मिसाल के तौर पर एक डिस्कशन में मेरे से एक बंदा, जब उससे बहस हो रही थी दो पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, अच्छा। तो वो आगे से ये कह रहा था कि तुमने उसका चलने का स्टाइल चेक किया है, किसका? लीडर का? उस पॉलिटिशियन का। अच्छा। तुमने उसकी ऐनक लगाने का स्टाइल बिल्कुल चेक किया ऐसे, है, बिल्कुल ऐसे। तुमने उसका कोट चेक किया है। तो सर अगर वही बात अल्टीमेटली पता क्या कहते हैं सारे, फलाना बोलता बहुत अच्छा है। बोलता बहुत अच्छा है, और एक और बात मैंने नोट की, फलां इंग्लिश बोलता है। इंग्लिश बोलता है। मतलब अब वो देखे ना, पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि वो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कितना मुखलिस है, और कोई मतलब तो हो नहीं सकता। इसी तरह ठीक? फिर वो इस कौम को लेके, पाकिस्तान को लेके वो क्या डेवलपमेंट, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता है, एक आम जिंदगी, आम इंसान की ज़िंदगी में क्या चेंज ला सकता है, क्या बेहतरी ला सकता है। पॉलिटिशियन तो वो होगा ना। पॉलिटिशियन आपने कभी देखा है ऐसा कोई? कायद आज़म के बाद नहीं कोई। कायद आज़म ने क्या किया था? फिर जी कायद आज़म को अगर हम पाकिस्तान की ऊपर बात करें, कायद आज़म पॉलिटिशियन नहीं थे, कायद आज़म लॉयर थे। पॉलिटिशियन ये बता देता हूँ आपको, ये ख्वाब वाकई देखा गया था मुस्लिम लीग की तरफ से और अल्लामा इकबाल की तरफ से। कायद आज़म कांग्रेस में थे, फिर इन्होंने उन्हें कन्विंस किया, ठीक, और फिर वो इस चीज़, फिर हाँ आप उस तरह पॉलिटिशियन कह सकते हैं। फिर उन्होंने ये मुकदमा जो है बीइंग लॉयर पाकिस्तान का बहुत अच्छे से लड़ा, लेकिन गोरा फिर भी हाथ कर गया ना आपके साथ। जिस तरह पार्टीशन उसने की, हम आज तक लड़ रहे हैं। ये वाली पार्टीशन अल्लामा इकबाल ने नहीं मांगी थी। वो आज भी जो आप लोग 14 नकात और ये और वो देखते हैं ना, उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले सूबे हैं वहाँ मुस्लिम गवर्नमेंट होनी चाहिए, मुस्लिम गवर्नमेंट बनाई। हाँ, हमें इन्होंने कोने पे लगा दिया कि भाई सारे ये वो जो लॉर्ड माउंटबेटन था जो भी था, उसने वो बाउंड्री बनाई कि जी ये आपका पाकिस्तान है। रैडक्लिफ अवार्ड जो था, हाँ, तो आप जाने, आपका काम जाने। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों अभी तक क्या कर रहे हैं, वही उसी चक्कर में फंसे हुए। फिर तो आपको नहीं लगता कि ये तो गोरे ने हमारे साथ हाथ के ना, लगता आप, नहीं है, ये हकीकत है। हकीकत है। लेकिन सर अगर आप वैसे ही अगर जो पहला पार्टीशन का निकला था, हाँ, उसके अंदर तो जितने भी सूबाजात थे जो मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, वो तो कायद आज़म वगैरह यानी मुस्लिम लीग की तरफ से डिमांड की गई थी कि वो पाकिस्तान के अंदर रखे जाए। कि जिस तरह की हम बात करें वेस्ट बंगाल के, जो भी बंगाल का सूबा है उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसकी हमेशा से डिमांड थी कि वो रखा जाए। अब इस तरह बहुत सी सारी स्टेट्स थी, जिस तरह हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, दक्कन हो गया, लखनऊ हुआ, सर इस तरह की गेम हुई ना। फिर वो तो सर ये तो हम पर गोरे का इल्ज़ाम है ना, या तो हमारी अपना इल्ज़ाम नहीं है, उसने गेम की, उसने गेम पॉलिटिक्स की। वो दुखी था क्योंकि देखें मुसलमान, हिंदू, सिख सारे जो उस वक्त इंडियन थे, वो उससे उन्होंने मजबूर कर दिया ब्रिटिश को कि आप निकले। तो निकलते वो जो कर सकते थे कर दिया उन्होंने। तो सर इसमें इल्ज़ाम जो मतलब इल्ज़ाम या जो भी इल्ज़ाम नहीं है तो रियलिटी है। तो सर इल्ज़ाम इस क्लास में बात कर रहा हूँ कि यानी जो रियलिटी का फेस है, जो भी रियलिटी में आजकल मसला ख़राब हो, जैसे हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के साथ कुछ इलाका उसको दे दिया गया, जिससे जानबूझ कर दे दिया गया, जिससे कि इसलिए जूनागढ़ की स्टेट्स हो गई सर, हैदराबाद, दक्कन, इस तरह की काफ़ी स्टेट्स है जो मुस्लिम मेजॉरिटी। आज भी इंडिया 20 करोड़ की आबादी का मुल्क है। हम कहते हैं ब्रिटिश ब्रिटिश तो रूल में होते हुए जाने से पहले वो बहुत कुछ ऐसा सीधा कर सकते थे कि बाद में इश्यूज ना हो। आज सारा पाकिस्तान और इंडिया बैठ के डिस्कशन कर रहा होता है कि जी पानी उधर से आना है, पानी रोक लेंगे, पानी छोड़ देंगे, ये क्या ड्रामा है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी, और ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मसला नहीं है। पानी तो खैर कोई इशू ही नहीं है। सर पानी की, अगर हम जिस तरह आपने पानी को एक बताया कि पानी, सर ये जो पानी की जंग है ये तो दुनिया में हर जगह चल रही है। जिस तरह सर आप इजिप्ट, तो अगर ये हम पे इतना दबाव डालेंगे तो चाइना इन पे भी डाल सकता है। चाइना इन पर भी डाल सकता है, बिल्कुल। वो अक्सर नेपाल इन पर डालता है सर। हाँ, तो मतलब ये नहीं। अभी हम दोबारा टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं फिर पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप बहुत एक्टिव हैं और डेली नहीं बहुत से लोगों को
ये देखे ना ये आपकी यूथ है जिसे ये नहीं पता मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ गुजर कोई बात नहीं, बिजी होगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो आप कवर करते हैं इतनी चीज़ों को, कुछ अर्सा पहले लोगों को लगा कि यूथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुई है पॉलिटिक्स में इमरान खान की वजह से, पीटीआई की वजह से, ठीक है, सही है, एक्टिव हो गई है, वोट डालना शुरू हो गई है। तो अब जैसे आप पहले कह रहे थे कि यूथ पीछे हटती जा रही है ना, एक्टिव अब इतनी नहीं रही। हाँ किसी एक्सटेंट तक उसमें अब वो जज्बा नहीं रहा, क्योंकि बड़ों ने कभी यूथ को वो इस चीज़ पे इनकरेज किया ही नहीं है, क्योंकि बड़े जानते हैं कि ये पॉलिटिक्स नहीं है। एक्सपीरियंस उन्हें हुआ वह, उन्होंने इन तंजीमों के हाथ में सर मजहब के नाम पर कभी इंसानियत के नाम पर exploit सब ने किया, मजहब के नाम पे भी किया। अब देखें यूथ क्या करे, यूथ बड़ी हो रही है ना, वो ऑब्जर्व कर रही है, वो देख रही है, ठीक है, और उनके अपने ही बड़े उन्हें बार बार क्या बता रहे हैं कि यार ये सब फ्रॉड है, ये सब ड्रामा है। जैसे डेमोक्रेसी तो इसे नहीं कह सकते ना आप, लोग कहते हैं बड़े शौक से हर वक्त जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। अब डेमोक्रेसी ऐसे थोड़ी होती है, वो तो पब्लिक डिसाइड करती है ना। और मुझे हिस्ट्री में बता दें, अगर आपको याद है और आपने स्टडी भी किया होगा, आपने ऑब्जर्व भी किया कि कब, और ये मैं पूरे पाकिस्तान से सवाल करता हूँ, कब ऐसा हुआ हमारे मुल्क में कि पब्लिक ने डिसाइड किया कि who will come to the power, डेमोक्रेसी तो ये है, पब्लिक डिसाइड। आप साबित कर दें, आप हिस्ट्री में चलें 78 साल में साबित कर दें पब्लिक ने कब डिसाइड किया। सर अगर वैसे देखा जाए तो पब्लिक में जिस तरह, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मज़े की बात। अब लोग समझेंगे कि वो इस्टेब्लिशमेंट डिसाइड करती है, फौज डिसाइड करती है, ये भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब 70 से शुरू हो, ठीक है, भुट्टो साहब को कौन लाया? जो अयूब खान के उसमें, अच्छा, उसके बाद ज़िया-उल-हक आ गए, ज़िया-उल-हक का, ठीक है, नवाज शरीफ को बोले कि ज़िया-उल-हक ने, नवाज आज शरीफ की जितनी भी पॉलिटिक्स का अगर हम देखें ना, जहाँ भी सेंटर पीछे तक रूट्स जाती हैं, आज के दौर में वो ज़्यादातर ज़िया-उल-हक के दौर से ही लिंक करती हैं, क्योंकि ज़िया-उल-हक के दौर में एक ऐसी आमरीत देखी गई सर, मतलब उस तरह के डिक्टेटरशिप नहीं, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था, वो हमने देखी है, वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि वहाँ पे तो मतलब वाकई आमरीत थे जिसे डिक्टेटरशिप कहते हैं, और उसमें तो किसी की सुनवाई थी नहीं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनको समझ आई कि यार ये अब जो मॉडल, हम जिस मॉडल पे जा रहे हैं ना, एक तरह से बहुत कामयाब है। पार्लियामेंट है, सेनेट है, सूबाई असम्बलियाँ भी हैं, कौमी असम्बलियाँ भी हैं, लेकिन ये सब आते कहाँ से? लोग समझते हैं, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं, कि फ़ौज लेके आते, ठीक, चले मान लिया फॉर सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट, मान लिया फ़ौज लेके आते। फ़ौज कैसे लेके आते हैं? अरे आप जाते हैं ना फ़ौज के पास, नवाज शरीफ गया ना ज़िया-उल-हक के पास, नहीं इसी तरह सर जो गवर्नमेंट में इंटरेस्टेड है उसने ये डिज़ाइन मान लिया हुआ है कि भाई हमने फ़ौज को इन्वॉल्व करना है इसमें। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को साइन के बाद ये पता भी चल गया कि सब मानते थे कि वो खुद ही एक्सेप्ट करते थे एक दूसरे के खिलाफ। अब देखें, यहाँ मैं बड़ी मज़े की बात बताऊँ, फ़ौज कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की साइड नहीं लगी ना। फ़ौज ने हर दफ़ा सबका साथ दिया, तुमने आना है अच्छा शाबाश आ जाओ, तुमने आना है अच्छा शाबाश आ जाओ, मौका दिया कि भाई तुम कर लो, क्या कर लो, ठीक कर लो, जो सारा सिस्टम डीरेल हुआ है उसे ठीक कर लो। अब जब ठीक करने पे मौका मिलता है किसी को, वो उल्टा ख़राब कर देता है, ठीक, फिर फौज इंटरवीन करती क्यों है? फ़र्ज़ करें मैं, अब लोग ये ना समझे मैं प्रो फौज हूँ या प्रो मतलब मुझे कोई उनको साइड लेने की ज़रूरत है, नहीं, एक लॉजिकल रैशनल देखना चाहिए कि आपका घर है, मेरा घर है,
मैं उसको बचाने की खातिर सब करूँगा ना। जैसे नहीं, डेफिनेटली सी बात है। देखें, अगर हम मार्शल अल्लाह की बात करते हैं, अगर हम वो डिक्टेटरशिप आपने कहा ना, फिर मुशर्रफ ने भी कर दिया, तो वो दुनिया में हमें सरवाइव करने के लिए सैंक्शंस और ट्रेडिंग और इकोनॉमी बड़े मसाइल आ जाते हैं जब मार्शल लॉ। ठीक, अब फौज ओन करती है ना, मुझे ये बात पसंद है। आप जितना मर्जी फौज को बुरा कहें, लेकिन लॉजिक दें ना। मैंने अभी कहा आपका घर है, आप उसे बचाएंगे ना किसी भी तरह। तो ये तो बात से आपको बिल्कुल मैं रिलेट करता हूँ कि अगर जिस तरह सब कहते हैं ना कि फ़ौज मदाखलत करती है, फ़ौज असर करती है, सर असल में मसला ये कि हमारे पॉलिटिशियंस खुद इस काबिल नहीं होते, नालायक हैं कि वो कर सके। और जहाँ तक बात है फ़ौज के, सर अगर हम रियलिटी में चेक करें पिछले जितने भी सालों से, जब भी मसला बना, सिवाय एक ज़ियाउल हक की ऐसी आमरीत थी कि जिसने मुल्क को एक वो तमाम पिछले 3 या 4 हमारे पास डिक्टेटर्स आए, उनमें से सिर्फ ज़ियाउल हक की एक ऐसी आमरीत थी जिसको वाकई आमरीत का नाम दिया। बाकी सब यहाँ अगर मुशर्रफ की तरफ आप जाते हैं, मुशर्रफ ने पहले उस दौर में बहुत बेहतर सर उस लिहाज में करें जिस तरह मीडिया चैनल्स को बहुत ज़्यादा लाइसेंस मिला, नहीं अदरवाइज बहुत डेवलपमेंट हुई है। सर पहली दफ़ा कलदम जमातों में पाकिस्तान पर पाबंदी लगी, जितनी भी कलदम जमातें थी पर पहली दफ़ा पाबंदी लगी। सर हमेशा से कलदम जमातों को, और जो एक मतलब पेट्रियाट कह सकते हैं जमात जो भी मुल्क के लिए करती थी, उसमें फ़र्क हुआ। मिसाल के तौर पर तहरीक जाफरिया, तहरीक नफाज़ फ़िक्र जाफरिया, दोनों मजहबी जमातें। अब तहरीक जाफरिया ने हमेशा से तहरीक नफाज़ फ़िक्र जाफरिया पर सियासत की, लेकिन तहरीक जाफरिया एक कलदम जमात थी, उसको उन्होंने बैन कर दिया। इस तरह हमने और भी तंजीमें देखी, सिपाही साहबा को देखा, उनको भी बैन किया। तो सर पहली दफ़ा अमरीत ने मतलब डिक्टेटरशिप के अंदर हमने ये देखना पड़ा इनके ऊपर क्रैक डाउन हुआ अच्छा खासा। किस लिए? मुल्क को चलाना ना, मुल्क चलाना। सर देखें, आज मैं फिर एक बड़ी सख्त बात करने लगा हूँ। किसी को भी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसके लीडर्स को, उसके वर्कर्स को क्या ही फर्क पड़ता है अगर मुल्क के साथ कुछ खराब हो जाता है। सर समझे? सर अभी इसकी एग्जांपल में फौज को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? फौज को डेफिनेटली पड़ेगा सर, उनका तो सारे स्टेक्स इन्वॉल्व है ना। ठीक है, चाहे लोग कहते हैं कि जी फौज का काम है बॉर्डर पे, ठीक है, मैं कहता हूँ अगर फौज इंटरफेयर ना करे, अब जब इंटरनली टेररिज्म होता है तो उसे कौन काउंटर करेगा? फौज करेगी डेफिनेटली। अगर एक जो बहुत बड़ी झिझक होती है शर पसंद अनासर जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें कौन काउंटर करेगा? फौज चाहिए ना। अब फौज नहीं, अगर किसी भी चीज़ में बैरक्स में जाके बैठ जाए, ठीक है, तो कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आती। देखिए, छोटे से घर में भी, चले आप तो घर के ऑनर हो गए, जब आपको खतरा होएगा इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, आप बंदोबस्त करेंगे इसी तरह 2-4 चौकीदार रखेंगे, ठीक है, 2 इंटरनली कैमरास लगाएंगे हर जगह पर, जो भी करेंगे सेफ्टी मेजर्स लेंगे, सेफ्टी मेजर्स लेंगे। अब ये पुलिस के बस की बात तो नहीं है ना, नहीं है, पुलिस का ये काम हो भी नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि वो एक झिझक है कि पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस करने भी आए तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन जब एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, तो उसे काउंटर भी तो एजेंसीज करेंगी ना। ये नहीं हो सकता यहाँ रॉ भी आके बैठ जाए, मोसाद भी आके बैठ जाए, CIA भी आके बैठ जाए और हम कहें वो फौज को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो कौन करेगा? फिर जिस तरह, ये तो बिल्कुल सही बात है, जिस तरह अभी पिछले दिनों एक सियासी पार्टी ने जिस तरह आपको पता है कि सर हमारे मुल्क में रेमिटेंसेस एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए। एक सियासी जमात ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए एक कैंपेन लॉन्च की, फील्ड कैंपेन थी कि रेमिटेंस रोक दो। फिर उसने वहाँ उस वक्त मुल्क को छोड़ दिया, मुल्क का सोचना, मतलब पाकिस्तान की फिस्कल डेफिसिट, उसका असर तो सर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। यार वो खान साहब की बात कर रहे हैं, खान साहब के साथ प्रॉब्लम क्या है? शुरू से मैं उन्हें बचपन से बड़ा करीबी जानता हूँ। वो जब बने थे, पॉलिटिक्स में आए थे, इवन जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, मैंने तब भी सबको बताया था कि जिस दिन ये बंदा किसी बात पे अड़ गया ना, इसे हटाना मुश्किल। दूसरी बात, उनके साथ वही हुआ जो किसी ज़माने में नवाज शरीफ के साथ हुआ कि मशवरे देने वाले जो है ना, रुफ़का,
वो देते हैं उल्टे मशवरे। उल्टा मशवरा। अब एक अकेला बंदा, कभी एक आप मशवरा दे रहे हैं, किधर से दूसरा तीसरा, वो इसी फिर टीम उन्हें कैसी मिली, लाहौल वाला कुव्वत। फिर सारे पिछले पॉलिटिशियन शहबाज गिल साहब गिनते जाए ना, सोई ऊपर फवाद जाके चौधरी economy साहब, हाँ। शेख रशीद साहब, ये चेंज है नारा मतलब एक उम्मीद क्या थी? तब्दीली लाएंगे। हाँ, एक उम्मीद भी थी ना। लोगों में थी। इतना सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट किसको मिली? सर, बेनजीर को मिली थी, ठीक है, बेनजीर को मिली, भुट्टो को मिली, उन्हें मिली ना। उसके बाद तो सब ठंडा रहा। ठंडा रहा। पहली दफा इतने अरसे के बाद इमरान खान को मिली, ठीक है। इमरान खान का प्रॉब्लम ये हो गया कि जो पुराने फनकार थे ना, सबको वापस ले लिया। मजबूरी थी, हाँ जी, नंबर पूरा करना है, सीटें लेनी है। वो कोई इधर से चिपक रहा है, कोई उधर से चिपक रहा है। अब एक खान साहब तो पार्टी नहीं है इसी तरह से। अब देखे ना, खान साहब इस वक्त जेल में, जेल ठीक, में बैठे। बाकी पार्टी का कुछ सर पैर मुंह मत्था नजर आता है आपको? जी सर। पहले वो थे फलाना चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, नहीं, बैरिस्टर गौर आ गया, कभी अली जफर, कभी वो चीफ मिनिस्टर को पहले ऑल इन ऑल, फिर एकदम चेंज, फिर बीच में अजीब अजीब करैक्टर आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। सर इसी तरह अब यहाँ पे इनके वजीर आला को देख ले सर, पहली दफ़ा आया है इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन का सर यार अहदेदार है। वो कुछ प्रोमिस करके आया कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फिर इमरान खान साहब को इस बात का डर है कि उनकी कहीं ना कहीं मतलब, क्योंकि वो एक बंदा जेल में होते हैं तो पार्टी में यकीनन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जेलसी रखते हैं। उनको ये भी डर है कि कहीं ना कहीं मेरी पार्टी के ऊपर टेक ओवर ना हो जाए एक्सटर्नल फैक्टर्स का। नहीं, टेक ओवर मुश्किल है। बहुत से लोगों ने कोशिश की है, प्रैक्टिकली कोशिश की है टेक ओवर करने की, तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने अटेम्प्ट की, लेकिन उन्हें पता चला कि ये वन मैन शो है, ये पीटीआई नहीं है, ये इमरान खान के नाम से जमात है। इमरान खान लेस पीटीआई है ही नहीं है ही नहीं, उसका कोई सर पैर बनता ही नहीं, ठीक। अच्छा ठीक है, अब इमरान खान को जो उल्टे मशवरे हर तरफ से मिलते हैं अपनी नालायक टीम की वजह से, ठीक, वो देखे इतने इनसिंसियर हैं, इतने गलत उनकी अप्रोच है कि वो कहते हैं, सोचते हैं कि यार जो फंसेगा वो तो इमरान खान है ना, ऑलरेडी फंसा हुआ, नाम तो इमरान खान का यूज़ होगा ना, ठीक है। और पीछे वो उल्टे मशवरे देते हैं, वो उल्टे मशवरे देते हैं कि जज्बाती बंदा है, कुछ भी करेगा, कुछ भी कर देता है, उसे आगे लगा देते हैं, उसका नाम यूज़ हो जाता है, इमरान खान पीटीआई, इमरान खान पीटीआई, पीछे ऐसी बोंगियां मारते हैं कि फौज ने, इवन सिटिंग गवर्नमेंट ने, इवन जरदारी साहब ने, इवन मौलाना ने, इवन महमूद खान अचकज़ई ने, किसने कोशिश नहीं की कि ये पीटीआई जो है ये एक नेशनल उसमें एज ए पॉलिटिकल पार्टी ज़रा मतलब मॉडरेट किस्म की जमात बन जाए, क्योंकि पॉपुलर है ना, पॉपुलर जमात, ठीक। लेकिन जो अपने हैं ना इनके, जो इनके अंदर सारी वो है, जो करीब करीब होते हैं, उन्होंने सर से पैर तक इतना बेड़ा गर्क किया। एक बंदा, मैं मिसाल देता हूँ आपको, पीटीआई वालों को मिसाल देता हूँ या आपको भी मिसाल, अली मोहम्मद खान, ठीक, पहले दिन से मैं देख रहा हूँ, आज तक मैंने उस बंदे के नाम मुंह से कोई ऐसी बात नहीं सुनी जिसमें एंटी स्टेट हो, जिसमें एंटी मतलब पार्टी कोई बात करे, जिसमें वो कोई ऐसी बात करे जो मुल्क के ख़िलाफ़ है, पार्टी के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़। यार ऐसे बंदों को संभालें ना आप, ऐसे बंदों को आगे करें। अली मोहम्मद खान, ठीक, उसे साइड पे लगा देंगे ना सारे मिलके। सर अभी भी कहीं आपको नजर, अभी मरवत साहब के आपने बड़ा अर्सा चर्चे सुने होंगे, सर उनका भी क्या था कि वो चलते हैं तो बाल अच्छे पीछे होते हैं,
सिगरेट पीता है तो थॉमस शेल्बी लगता है। ज़्यादातर यार देखिए, मरवत साहब को अक्सर पता नहीं होता कि वो कहाँ है, क्या बोल रहे हैं, कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी, तो उन्हें एंजॉय किया गया। बहुत से करैक्टर हमारे यहाँ एंजॉय करने वाले। एंजॉय करने के लिए। सर आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब जिस तरह आज कहते हैं कि फ़ौज पे सारा इल्ज़ाम बात कर डाल देते हैं, लेकिन अभी हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, आज से 2018 में जाएं या 2021 तक रहे, 21 के दिसंबर तक, उस वक्त तक हम सब ये देखते आ रहे हैं कि इमरान खान साहब को जिस तरह आज हमें मिलता है कि 26 साल सियासत है, 26 साल सियासत है, उसका 25 साल रिज़ल्ट तो हमें बाजवा साहब मिले। मतलब आपने सबसे पहले आपने मुशर्रफ को वोट दिया वर्दी में रहने के लिए। मैं मतलब किसी उसके खिलाफ में बात कर रहा हूँ, सारी पार्टियां ऐसे करती हैं। सर तो आपने पहले वोट दिया मुशर्रफ साहब को, फिर आप जनरल बादशाह में पढ़े, फिर आपने नहीं, आप जनरल फौज को, पीटीआई फौज को बुरा कह सकती नहीं है अखलाक कर। अखलाक सर वैसे भी जनरल ज़हीरुल आपने सर बाजवा लेकिन मैंने आपको फेवर किया हो एज ए सिस्टम, एज ए पर्सन नहीं, एज ए सिस्टम एज के ए तो सिस्टम मैंने आपको फेवर किया और फिर आप मेरे पे चढ़ दौड़े। सर मतलब जिस नज़रिए पे इस तरह इमरान खान साहब सबका कहते हैं ना कि सबका अपना नजरियाती नजरिया तो सीन है ही नहीं ना। नजरियाती होता तो आप फौज से हेल्प लेते ही ना, अपने पावर के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के प्राइम लिए। मिनिस्टर आप कहते कि नहीं मैं अपने बलबूते पे बनूंगा, बलबूते पे बनूंगा। जब आप फौज से हेल्प लेते हैं सारे के सारे, ठीक, और बाद में उसके पीछे पड़ जाते हैं। सर वही बात है कि ये फौज हमारे सियासतदान खुद नालायक होते हैं, खुद इतना नहीं कर नालायकी सकते, है ना, तो फिर और क्या नहीं। उसके बाद खान साहब के केस में तो वो पॉलिटिशियन वो बंदा है ही नहीं है, क्रिकेटर है सर, अपना अपना मिजाज होता है ना, अपना अपना खिलाड़ी है mindset सर, होता है, मतलब अपना अपना ठीक बेहतरीन है खिलाड़ी, ऐसा वैसा सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी के वो जो भी कहे। लेकिन चले पॉलिटिक्स में आ गया, पॉपुलर तो है ना, पॉलिटिक्स में आ गया, पब्लिक सपोर्ट मिल गई ना, बहुत बड़ी कामयाबी है, ठीक है। फिर फौज के पास जाने की जरूरत पड़ गई ना कि आप को शौक है, एक तो हर पार्टी को शौक है प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनने का। मैं उनका इसको नहीं, पॉलिटिक्स नहीं समझता। इसी तरह सर मैं कहता हूँ आप पॉलिटिशियन हैं, आप देखें कि यार अगर कोई और पार्टी इस वक्त गवर्नमेंट लेके, पावर लेके, इक़्तिदार में आके हमारे मुल्क के लिए बेहतरी कर सकती है तो उसे सपोर्ट करें। अगर आपको लगता है उनके नंबर ज़्यादा हैं और वो बेहतरी नहीं कर सकती तो अपोजिशन में बैठे। एक अच्छी अपोजिशन कितनी पावरफुल, बड़ी क्रूशल होती है सर, कितनी पावरफुल होती है, हर डिसीजन के अंदर। हाँ, बड़ी वो तो नाक में दम कर दे किसी गवर्नमेंट के, इसी तरह वो डेमोक्रेसी होती है। हमने ये जो अब देखे ना, आप लोग अजीब अजीब बातें करते हैं कि जी रात को फोन आ जाता है। भाई मुझे क्यों नहीं आता, आपको क्यों नहीं आता, तुम्हें क्यों आता है? क्योंकि तुम उस सिस्टम, ये सिस्टम बनाया ही तुमने है, क्योंकि एक वक्त था जब तुमने फोन कराए थे। फोन करवाते थे सर, बड़ा सिंपल है। बिल पास कराने के लिए एजेंसीज के बिल तो बड़ी दूर की बात है, इलेक्शन जीतने के लिए आपने फोन करवाए ना, फोन करवाए बिल्कुल। अब आप आ गए असेंबली में उन्हीं फोनों की वजह से। तो आज अगर वहां से वापस फोन आ रहा है कि भाई मैंने तुम्हें ये जॉब दिलवाई, अब जरा देख लेना, ये एक मेरा काम जरा तरीके से करना, तो अब आपको क्या तकलीफ है? अब आप बोलते हैं फोन आते हैं, तो फिर साबित हुआ कि फौज का किरदार, अगेन एक वर्ड मेरे जहन में आया, मैंने देखा है बचपन से, कुछ भी हो जाए, बहुत से लोगों से मैं करीब रह के तो मैंने डिस्कशन कि जहाँ बात आएगी ना नेशनल सिक्योरिटी की, कौमी सलामती की बात आ जाए, वहाँ ना तो कोई पॉलिटिशियन, ना पब्लिक, ना फौज, कोई भी अगर उसमें से पीछे रहता है ना नेशनल सिक्योरिटी और अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो उसे हम मुहिब्बे वतन तो नहीं कह सर। लेकिन हमने मेजॉरिटी में यही देखा कि जित वैसे ओवरऑल देखा जाए, आर्मी ने जब भी सर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सबसे बड़ी बात होती है कि जंगें होती हैं सर, जिस तरह हमारी इंडिया के साथ सर एक कन्फ्लिक्ट हुआ है, पहले पीटीआई की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जाता था। अरे आप 2 दिन थोड़ा सा वीक पड़े ना, 2 दिन, तीसरे दिन इंडिया खाने को तैयार है आपको, सर पे बैठा हुआ ना, खाने को तैयार।
क्यों पीछे सुकून से बैठा हुआ है? हमारी वजह से, फौज की वजह से, पॉलिटिशियन की वजह से। पॉलिटिशियन तो वो, उन्हें तो इनकी हरकतें पता है ना, सर वो तो खुश होते हैं कि ये उल्टा तो जब 2-2 गाड़ियां दें इंडिया वाले ने तो ये तो जो सर 9 मई के वाक़े पे मैंने अक्सर शोज देखे थे, वो कह रहे थे कि हमारे लिए तो इमरान खान फ़ायदेमंद आदमी कि पहली दफ़ा कोई फ़ौज के मुखालिफ इस तरह कर खड़ा हुआ है। मैनिपुलेटेड होता है, जाहिर है वो, उन्होंने खुश नहीं होना तो किसने होना? मतलब उनका एक देखिए, हमारा इंडिया की भी चले बात निकल आई है, हमारा इंडियन पब्लिक से कोई मामला नहीं। सही है, हमारा खाना पीना, उठना बैठना, मिलना जुलना सब मिलता जुलता है, ठीक है। हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, दुबई, यूरोप, कनाडा, हम सब इकट्ठे होते हैं, ठीक। लेकिन ये जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है ना, इसने इतनी बार ये तमाशे किए हैं कि हमें अभी जो हमने रिएक्ट किया ना, हमें करना पड़ा, अभी करना पड़ा सर, करना पड़ा। और अभी तो पाकिस्तान ने भी तो रिस्पांस दिया भी नहीं, अगर सही देखा जाए तो नहीं दिया। अभी मैं यही कहने वाला है, अभी हमने बहुत एहतियात से, सर हमने सबसे हल्का वाला मिसाइल फतह 2 चलाया। मिसाइल को छोड़ें और बड़े तरीके हैं सर, मतलब हाँ, सबसे कम रिस्पांस था सर, ये बिल्कुल सबसे हल्का रिस्पांस है जो हमने दिया, और सिर्फ इसलिए कि सेटल हो, बैठे, सब्र कर जाओ, मतलब इतना जज्बाती ना हो। क्योंकि देखें, हम लोग ऐसे हैं ना कि हमारे पास तो अगर पाकिस्तान की बात आएगी तो फिर मरना मारना तो हमारे लिए इशू नहीं है। हमारे पास तो और कुछ है नहीं ना, नहीं है सर, वही घर वाली बात, हमारा तो एक घर है, तो इस पे कोई पत्थर मारेगा, ठीक, तो हम बार बार तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, इसी तरह से। और आखिर फिर आप अपना, लेकिन मेरा ख्याल है कि फ़ौज को अपना काम करने दें और भूल जाएं आज के बाद कि फ़ौज का काम सिर्फ बॉर्डर पे, फ़ौज का काम इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना। तो वो पॉलिटिकली भी करेगी, वो सोशली भी करेगी, वो पब्लिक में भी करेगी, वो हर जगह करेगी, ठीक है। उसको आप उसके लिए तो आपको तसल्ली होनी चाहिए कि हम सेफ हैं, समझ रहे। अगर मैं और आप बैठे इस वक्त एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सेफ ना हो तो हमें लगे यार इधर कल उधर धमाका हुआ था, परसों उधर हो जाएगा, तो हमारी एक्टिविटीज चल सकती हैं, हमारे मार्केट्स चल सकती हैं, हमारे नॉर्मल जो लाइफ है पब्लिक की वो चल सकती है, नहीं चल सकती, ठीक। तो फौज तो हमें हर सूरत चाहिए सर, ठीक है। बाकी ये पॉलिटिकल लोग जो हैं ये अपने आप को बेहतर करें, अपनी पार्टी में अच्छे लोगों को लेके आए, लाइक लोगों को लेके आए, तो हम भी बोलेंगे ना कि यार क्या लोग हैं ये। फिर जहाँ आपने जिस तरह बात की ना पॉलिटिकल जमातों की, तो सब पॉलिटिकल जमातों में सर एक बड़ी वास्ट पाकिस्तान के पास एक लाइन है जहाँ अगर मज़हब के नाम पर पाकिस्तान में पहले दिन से सियासत हुई, अगर हम उसमें देखें सर इसमें अच्छी जमातें भी हैं, जिस तरह कुछ ऐसी मजहबी जमातें भी हमारे पास जहाँ सिपाही साहबा जो एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से लेकर TNFJ तक आता है। यानी TNFJ का मौक़िफ़ ये है कि वो हमेशा से सर पॉलिसी जारी करते हैं कि मज़हब के नाम पर, लिसानियत के बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने को प्रोहिबिट किया जाए। हमेशा उनका ये मौक़िफ़ भी रहता है और उन्होंने कभी मतलब 35 साल की सियासत में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। वहीं हम पॉलिटिकली भी देखें तो हमारे पास बहुत सी ऐसी जमातें मौजूद हैं कि जिन्होंने उस तरह से नहीं कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्ट किया। लेकिन आज हम PTI को देखते सर, अगर हम फ़ौज पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं, अगर आज इस साल के शुरू में पॉलिटिकली समझा जाता था कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बड़ा वीक है, हमारी पोजीशन भी थी, लेकिन अगर हम आज देखें हमसे कई बड़ी इकॉनमी को हमारे साथ एक मुआहदा करना पड़ा अपनी सेफ्टी के लिए, जैसे सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मुआहदा किया। इसके अलावा अगर हम आज ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक इमेज बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। बहुत बेहतर तो हुआ है, हम बहुत बेहतर पोजीशन में आ चुके हैं। अभी पब्लिक को आइडिया नहीं है। देखिए हमारे जो चीफ क्या नाम है इनका, आसिम मुनीर, इन्होंने एक बयान दिया कल या परसों कि जी पाकिस्तान अब उड़ान भरेगा। मैंने ना 1-2 मिनट इसे प्रोसेस किया कि ये एक्साइटमेंट में दिया है नोटिफिकेशन के बाद, या ये खुशी में दिया है, या ये सेलिब्रेट करने के लिए दिया है, या ये एक नारा है जो जैसे सब नारे लगा देते हैं। उसमें मैंने गौर किया तो मैंने कहा नहीं यार, ये हाफिज साहब ने बहुत कैलकुलेटेड बात की।
उड़ान भरेगा, क्योंकि रिसेंटली हमने अमेरिका को बताया कि भाईजान आपको हमारी सख्त ज़रूरत है। और उसके बाद हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? इकोनॉमी, ठीक। उसके बाद हमारी इतनी बड़ी डील सऊदीया से हो गई, ठीक, जो कि अभी किसी पब्लिक को, किसी को भी ये पता नहीं है कि उसके अगेंस्ट, देखे ना, हम उन्हें डिफेंस देंगे, वो क्या देंगे अभी तक अनाउंस नहीं है। अभी वो किंग जो हैं, प्रिंस हैं, MBS, वो आएंगे, फिर अनाउंस होंगी चीज़ें, फिर मटेरियलाइज होंगी, फिर इम्प्लीमेंट हो। लॉन्ग टर्म, अगले, मुझे तो लगता है अगले 5 साल पाकिस्तान के लिए बहुत आना है। तो मुझे तब लगा कि ये चीफ ने बहुत कैलकुलेटेड बात की है और बिल्कुल ठीक बात की। पाकिस्तान वाकई उड़ान भरेगा प्रैक्टिकली। तो इस वक्त अगर मुझे लगता है कि हमारी टांगें कोई खींचेगा उल्टा, नहीं तो हमारा दुश्मन ही है ना। दुश्मन आप मैं देखे ना, किसको आग लगेगी? जो भी हमारा दुश्मन होगा, चाहे वो कोई भी हो, उसे ही आग लगेगी ना। आप तरक्की कर रहे हो और मुझे आग लग रही हो, ठीक है, तो मैं आपका वेल विशर तो नहीं हो सकता, दोस्त तो नहीं हो सकता। यानी घर की दीवार में बड़ा भाई ऊंची कर रहा हो, छोटा भाई कर रहा हो ऊंची, हाँ? तो घर की दीवार ही हो रही है। घर की, तो ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा ना। पहले तो अब बच्चों की तरफ आते हैं। बच्चों, इसको अपना घर समझना शुरू करो। अगर आपको पाकिस्तान के बारे में अभी क्लियर नहीं है ना, तो अपने तमाम रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं ना, चाहे वो पैसा कमाने गए हैं, चाहे वो कोई किसी लिए भी, उनसे ना एक दफ़ा सिटिंग करो, उनसे डिस्कशन करो कि पाकिस्तान चीज़ क्या है, किस चीज़ को पाकिस्तान कहते हैं, समझ रहे हैं? वो आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे ना कि एक बंदे की ऐसी जगह होती है जो उसकी आइडेंटिटी होती है दुनिया में। कहीं और आप मिलियनर भी हो जाएं, बिलियनर भी हो जाएं, आप एक 4th क्लास सिटीज़न ऐसे क्यों? क्योंकि आप कुछ भी कर लें, आप पाकिस्तानी है ना। और जो लाइफ, जो सुकून, जो अच्छा यहाँ मिलेगा ना, आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। सर इसी तरह सर। लेकिन इसको अच्छा बनाना किसने? हम सब ने ना। बाहर से तो आके किसी ने नहीं कहना, जापान ने तो नहीं आके कहना चलें जी आप बड़े परेशान हैं, हम आपकी सही हो जाएगा, मदद ही करेंगे ना। जो भी करेगा, करना किसने? हमने करना है। तो अब इस बात पे सोचें कि ये जो हमारी डिस्कशंस और प्रोपेगेंडाज और ये इन सब चीज़ों से बच्चों को मैं कहता हूँ कि हट जाओ, ठीक है, मेहनत करो और सब मिल के करो, अपनी अपनी जगह सब करो और फिर सब मिल के करो। और फिर आप जहाँ रहेंगे ना, अपना अपना घर सेट करेंगे, पूरा मुल्क सेट हो जाएगा, नहीं इसी तरह से। और फिर आप मज़े करेंगे। मतलब आप क्यों इन चक्करों में पड़ते हैं? आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे जो नारे मारने वाले लोग गोलियां खा के मर जाते हैं, किसी का नाम याद है आपको? उन्हें याद है जिनके लिए मरे हैं। सिर्फ वो तो रिजेक्ट कर देते हैं। हमने 9 मई को देखा, एक ही जमात के कहने पर निकले, मतलब एक रियलिटी। वैसे हम 9 मई के खिलाफ बहुत हैं PTI कि मैंने आज नोट की। सर नहीं खिलाफ नहीं, मतलब लेकिन रियलिस्टिक बात है कि जैसे हम नून लीग पर भी बात करते हैं, लेकिन हम नून लीग के ऑपरेटर्स हैं, नून लीग भी ये हरकतें करेगी। गुल्लू भट्ट वाली वो जो मॉडल टाउन वाली हरकत नून लीग ने की, गलत किया, बहुत गलत किया, बहुत बड़ा जुल्म किया। सर इस तरह इधर एक अली मस्जिद थी, हाँ। वो TNFJ वाले की थी, उनके साथ भी इसी तरह उनके बैरियर्स काटे गए। लाल मस्जिद सर, अली मस्जिद सेटेलाइट टाउन के अच्छा अली मस्जिद, ठीक। हर एक ने माशाल्लाह, पीपल्स पार्टी का मैंने कोई ऐसा देखा नहीं है। सर पीपल्स पार्टी फिर भी अगर देखा जाए तो उन्होंने एक मतलब फौज के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो रही है, लेकिन उन्होंने कभी आर्मी को गाली नहीं दी। सर अगर आप नहीं, गाली तो बनती नहीं है ना। बात वही है कि यार सब एक ही घर है ना।
तो गालियों से तो काम नहीं चलेगा। सर वैसे उन्होंने मतलब अगर हम पीपल्स पार्टी का बैकग्राउंड देखें, मैं पीपल्स पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, उनसे बड़े इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर हम बात करें ना उनकी नेशनल लेवल के सपोर्ट को, हमने देखा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में उनके वालिद साहब को एक डिक्टेटर ने मारा, उनके 2 भाई मारे, माशाल्लाह, उनके 2 भाई मरे, इस तरह और भी कुछ। बेनज़ीर के बाद तो हमें कोई मिला ही नहीं है ना, मतलब वो अच्छी वर्ल्ड लेवल का लीडर जो है, ग्लोबल लेवल का, नहीं, वो तो मिला ही नहीं है ना कोई हमारे। मतलब ये जितना भी कोई किस्मत से आ गया तो आ गया, मिल गया तो मिल गया, लेकिन ना भी मिला। आम बंदा और आप लोग जो आने वाली यूथ है, अगर आप सिंसियर हो जाएंगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसी तरह सर समझ रहे? आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है, बल्कि आपसे पहले भी हम लोग भी, या पब्लिक का प्रॉब्लम, पब्लिक ट्रैप हो जाती है, ट्रैप हो जाते इजीली। थोड़ा सा ग्लैमर देखा, थोड़े से नारे देखे, थोड़ा सा देखा ओ इसकी हवा चल पड़ी है, हर्ट साइकोलॉजी, सारे पीछे लग गए, एक ही बात के पीछे। कोई नजरियाती देखा आपने? वो जी इसके किसी ने आज तक मैनिफेस्टो पढ़ा हो किसी पार्टी का नहीं पढ़ा, समझ रहे? बड़े महंगे महंगे छपते हैं ना, वो बड़ी मेहनत होती है उनकी। किसी पार्टी का पढ़ा हो कि यार मैं जो सोचता हूँ मैं, और ये अगेन बात आ गई है, पीपल्स पार्टी में मैंने ऐसे लोग देखे हैं। सर पीपल्स पार्टी की अगर अभी भी बात करें, जो पीपल्स पार्टी के साथ लोग हैं, उनके टीम पास है उनकी टीम से सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी अगर टीम देखा जाए हाँ, तो पीपल्स पार्टी के ही पास डिसेंट है, मतलब प्रेजेंटेबल है। अगर हम भेजें बिलावल को या हिना रुबानी खर सर किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव, तो बंदा कहता ना यार आप आसफा भुट्टो की स्पीचेस सुने, मतलब मैं कभी भी उनका फैन नहीं हूँ पीपल्स फ्यूचर में। हाँ वो बहुत एक मतलब सर उसका स्पीचेस सुने, अपने भाई से भी ज़्यादा अच्छी स्पीचेस कर रही होती है। नहीं वो मुझे लगता है पीपल्स पार्टी का फ्यूचर वही है सर। अब लेकिन अगर हम पीटीआई में सर यही चीज़ देखें, आज जिस तरह बात की जाती है कि पीटीआई में इमरान खान के अलावा मुझे बंदा कोई एक। सर आपको वैसे एक मज़े की बात बताऊं, जब 2018 में 2019 में हाँ। ये लोग पीटीआई वाले वहाँ गए थे, फिर इमरान खान ने एक जलसा भी उधर किया, अमेरिका के अंदर किसी स्टेडियम में, उसकी बड़ी क्लिप्स चलती थी, वो बता रहे थे कि मैं यूँ कर दूंगा यूँ कर दूंगा। उसके बाद जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग की, जब किसी ने उनसे आफिया सिद्दीकी पर सवाल किया, उन्होंने उस बात को करने से मना कर दिया, आफिया सिद्दीकी की बात भी नहीं की। अगर हम पीटीआई के अंदर अपना डिप्लोमेटिक दौर देखें, जो बाइडन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद एक दफ़ा भी कॉल पाकिस्तान को नहीं, एक डिप्लोमेटिक कॉल होती है जब बनते हैं प्रेसिडेंट, आप मुबारकबाद भेजते हैं, आपको रिटर्न में कॉल आती है, ये सब मुल्कों के साथ, लेकिन पाकिस्तान को नहीं आई कॉल। वो नहीं, बातें तो बहुत सी, लेकिन पाकिस्तानी समझे ना अपने आप को। हाँ पाकिस्तानी समझे। जब आप पाकिस्तानी समझ ही नहीं रहे, आप क्लेम ही नहीं कर रहे, आप देखे ना अभी इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, इन्हें लगता है बाकी सारा पाकिस्तान है, हम पीटीआई हैं, हम पीटीआई। ये अजीब सा काम चल रहा है ना। ठीक, पहले पाकिस्तानी समझो ना अपने आप को, फिर उसके अंदर पीटीआई होएगी ना। ये उलट चल रहे हैं, पाकिस्तान बाकी सब पाकिस्तान है, हम पीटीआई हैं, तो कर लें शौक पूरा। ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे जब तक आप स्टेट के हक में नहीं जाते ना, फौज समेत कुछ निकलेगा नहीं, पॉलिटिकली कुछ नहीं निकलेगा। देखिए ना, पब्लिक मार खाएगी खाएगी खाएगी, कितनी खा लेगी। ठीक, तो मेरा ख्याल है कि वो पीटीआई को छोड़ें, आप लोग जो यंग यूथ जो पॉलिटिक्स को समझती है, उन्हें आगे देखना, आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर है, इवन पॉलिटिकली। फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी जिस तरह आज बात करते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स है, तो वैसे अगर बात करें हर जगह से, तो सियासत तो इंडिया की बड़ी साफ है, सर। अगर हम अमेरिका की बड़ी साफ है। हेनरी क्लिंटन जब सर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2016 में खड़ी हुई थी, उसके खिलाफ जो नाम लगाते थे, मतलब एक औरत के उस तरह कहते थे। सिर्फ सियासतदान को, सियासत में लोगों को, यूथ को आने से भी मना किया जाता है। तमाशे हैं ना सारे, वो छोड़ दे। सर यूथ को पॉलिटिक्स में आने से भी मना किया जाता है कि पॉलिटिक्स एक दल है जो इसमें आएगा बचपन से। हाँ नहीं 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 नहीं, ये कोई काम है सर। अभी भी जैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लड़कों को जाने से मना किया जाता है। वो तो ट्रेनिंग होनी चाहिए ना, उनकी कोचिंग होनी चाहिए, बैन नहीं होनी सर। चाहिए। किसी चीज़ का भी हल ये थोड़ी होता है कि अगर मसला बन रहा है उसको धक्का लगा दिया। मसला भी देखें अगेन,
पॉलिटिशियंस ने बनाया ना, उन्हें यूज़ किया। ने यूज़ किया सर। लेकिन वहाँ भी फौज काम है कर देखा। कराची के अंदर जो हमने देखा MQM का रूज था, उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रीट पावर थी MQM के पास। उन्होंने लोगों को, मतलब हमने एक दहशतगर्दी का रूज देखा 1990 के अंदर, टारगेट किलिंग्स हुई, दहशतगर्दी हुई, बोरियों में लाशें, 9/0 का एक रूज था। लेकिन हमने वहीं देखा जब वहाँ फौज आई, इस जो क्या नाम था बाबर साहब का, फरहतुल्लाह बाबर प्रोबेबली, या नसीरुल्लाह बाबर, नसीरुल्लाह बाबर ने कराची में ऑपरेशन करवाया, फौज ने किया। 2013 वाले हम ऑपरेशन ज़रब अज़ब की बात करें, हम 2012 के कराची को और आज 2022 के कराची को कंपेयर करें, बेशक आज कुछ सोशल इश्यूज हैं, पीसफुल है ना, बड़ा पीसफुल है। दहशतगर्द टेररिज्म के लिहाज से कराची बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है। कल्चर ख़त्म किया अगेन किसने किया? फौज ने किया सर। अब अगर ये ना होते, ये इंटरफेयर ना करते, पुलिस पे छोड़ देते, पुलिस पे ना भी छोड़ सर, पुलिस तो वो थे जो 9/0 पुलिस तो काबू आ जाती है ना, सर, पुलिस तो वही थे जो 9/0 की मर्जी से लगते थे। हाँ, वो काबू आ जाती है, पुलिस तो मुश्किल है ना। सर आप फौज से लोगों को बात करने में भी आसानी होती है, लोगों की तरफ एक मोहब्बत भी करते हैं फौज से, लेकिन मेजॉरिटी करती है, लेकिन वही पुलिस से वो नहीं बात। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे फजूल प्रोपेगेंडा ना, प्रोपेगेंडा जब होता है तो लगता ही है कि मेजॉरिटी इस चीज़ के हक में है, लेकिन वो एक्चुअली नहीं होता। एक्चुअली तो लोग अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कंसर्न है। तो जिस तरह एक बंदे ने वैसे कहते थे कि हमें पॉलिटिक्स से, आर्मी से दूर रहना चाहिए, वहीं जब वो खुद पॉलिटिक्स में थे, उन्होंने एक जनरल से वादा किया कि मैं तुम्हें अगला आर्मी चीफ भी बना दूंगा। तो इस तरह के सर सारे काम हर पॉलिटिकल पार्टी करती रहती है। हाँ। लेकिन जब उसके ऊपर से वो कहते हैं कि बाकी सबको ना करो, मेरे ऊपर जब तक रहेगा तब तक ठीक है, मेरे लिए सही है तो सही है, जब मेरे लिए सही नहीं है तो वो ख़राब हो गया। ये अप्रोच तो नहीं हो सकती ना। और देखें, इन सब को समझ नहीं आती। चलें, इनकी उम्रें जितनी भी हैं, इनके आगे नस्लें, इनकी औलादें हमेशा बाहर तो नहीं रहेंगी, ठीक? इस मुल्क को कम से कम इस काबिल छोड़ के जाए ना, समझ रहे हैं कि सारे रियलिस्टिक हो के, वो आप लोग कहते होते हैं ना हेल्दी कंपटीशन, सियासत में कंपटीशन हो, जिस चीज़ में मर्जी कंपटीशन हो, लेकिन हेल्दी हो, ठीक है? जो सबसे काबिल आदमी हो, व्हाई नॉट, उसे आगे लेके आए आप। कौन नज़र आया आपको? इतने खुश क्यों लग रहे हैं सर? हाँ, बस कर रहे हैं। तो मेरा हाल है, इससे ओवरऑल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कुछ रूट कॉज है या कुछ मेन रीजंस हैं, उनको लेके हम अगले सेशन में, मुझे लगता है आपसे बात करके बड़ा मज़ा आ रहा है, क्यों बहुत फैक्ट पे बात करते हैं, और इस उम्र में ये बहुत रेयर है सर। इस तरह फैक्चुअली बात नहीं की जाती, फैक्चुअली बात करना। और फिर आपके पास स्टैट्स हैं, वो आपके चैनल का भी उस पर रोल होएगा, आपकी उधर भी एक वो है, मेरी फैमिली का एक काफ़ी रोल है सर। हाँ। तो आई थिंक जो जिस तरह हमने बहुत कंफर्टेबली इतने क्रिटिकल इश्यूज को डिस्कस किया है, और आप बहुत अच्छा यूथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका मैं बड़ा मज़ेदार फार्मूला यूथ से रिलेटेड अगली वीडियो में बता रहा हूँ बच्चों, आपको भी बता रहा हूँ। आपको कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, यूथ को बस सिर्फ एक फार्मूला दूंगा। देखें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज यूथ के पीछे पड़ती हैं। आप अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे कि मैंने इस पार्टी के साथ रहना है, उसके साथ रहना है, वो मैंने सोचा है कुछ, वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, ओके सर, फिर मिलते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।